जिल्द का एक ऐसा मसला जिसको हम डायरेक्ट एलर्जी कहते हैं कि जिस्म पे तप्पड़ बन जाते हैं, बहुत बड़े बड़े एक दाने से बन जाते हैं, उसमें से हीट निकलती है, खारिश होती है। अचानक पेशेंट को पता चलता है कुछ मिनटों में अचानक पूरा जिस्म भर सकता है, चेहरा भर सकता है सारे जिस्म के, इवन मुंह पे, सारे जिस्म पे और जिस्म के अंदर भी बन सकते हैं, गले के अंदर भी बन सकते हैं। तो ये इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होता है। यही एक्चुअल में एलर्जी है जिसको हम अर्टिकेरिया या छपाकी कहते हैं। अगर हम सिम्टम की बात करते हैं तो अर्टिकेरिया की सिम्टम बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि लगभग 500 के करीब एलर्जेंस हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं बॉडी में हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन को पैदा करने में। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं डाइट की, उसमें अंडा हो सकता है, दूध हो सकता है, गोश्त हो सकता है, मछली हो सकती है। मोस्टली लोग इस तरह प्रेजेंट करते हैं, डॉक्टर साहब अंडा खाया था तो सारे जिस्म पे तप्पड़ निकला है। सेकंड हम बात करते हैं तो इन्वायरमेंटल काजेस हो सकती हैं। एक्सट्रीम टेम्परेचर हुआ, ठंड हो गई तब भी हो सकता है, एक्सट्रीम गर्मी हुई तब भी हो सकता है, धूप में पेशेंट चला गया तब भी हो सकता है। नेक्स्ट, एयरबॉर्न वजूहात भी हो सकती हैं। कुछ पेशेंट हैं वो कहेंगे डॉक्टर साहब मैं घास पे बैठा था तो उसकी वजह से हो गया, या उसके अलावा कोई मच्छर लड़ गया ऐसा उसकी वजह से हो गया। हवा से रिलेटेड बहुत सारी अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी इसमें अफेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो इन्फेक्शन हो सकती हैं, कोई बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन हो सकती हैं, तो उसके बाद भी ये पेशेंट अर्टिकेरिया में जा सकता है। बहुत सारी मेडिकेशन ऐसी हैं कि मेडिसिन खाने के बाद भी पेशेंट को पता चलता है कि मैं फलां मेडिसिन नहीं खा सकता, अगर मैं खाऊंगा तो मुझे एलर्जिक रिएक्शन बॉडी देती है। आखिर में स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको हम अक्सर नज़रअंदाज करते हैं कि स्ट्रेस की वजह से भी जिस्म पे तप्पड़ निकल सकते। अर्टिकेरिया की या तप्पड़ की अगर हम सिम्टम्स की बात करते हैं, अर्टिकेरिया छपाकी की, तो पहले तो देखा हमने कि सारे जिस्म पे तप्पड़ निकल आते हैं, वो तो लोगों को विजुअली नज़र भी आ जाते हैं कि तप्पड़ बन गए। दूसरा, उस पर खारिश बहुत ज़्यादा हो गई और बर्निंग सेंसेशन बहुत ज़्यादा होती है। पेशेंट कहता है आग लग गई है, मुझे दिल करता है खुली हवा में भाग जाऊँ या ठंडे पानी से नहाऊँ। इस स्वीरिटी तक भी हो सकती है। और यहाँ तक भी देखा गया ये जो तप्पड़ से बनने, ये सिर्फ जिल्द के बाहरी हिस्से में नहीं होते, इवन अंदर भी हो सकते हैं, गले के अंदर भी एडिमेटस किस्म की स्वेलिंग हो सकती है कि पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब मैं निगल कुछ नहीं सकता, मुझे इतनी ज़्यादा स्वेलिंग हो गई है। दूसरी अहम चीज़, ये जो कुछ भी होगा ये सडन होगा। अर्टिकेरिया में हमेशा पेशेंट को अचानक सारी सिम्टम्स अपीयर होती हैं, तो हम कहते हैं कि इस पेशेंट को छपाकी है। अगर किसी को छपाकी हो तो हम मैनेजमेंट की अगर बात करें तो सबसे पहला काम हमने ये करना होता है जो पेशेंट कर सकते हैं कि वो उसको आइडेंटिफाई करें कि मुझे किस चीज़ से हो सकती है। वो पेशेंट आके कहते हैं डॉक्टर साहब मैंने कल खाना खाया था तो हो गई, उसे कहें कि इससे पहले कोई याद करें कब हुई थी। पेशेंट अगर खुद रिकॉल करे तो वो ज़्यादा अच्छा सजेस्ट कर सकता है कि मुझे केले से एलर्जी है, मुझे दूध से एलर्जी है, मुझे नट से है, किसी भी चीज़ को वो आइडेंटिफाई कर सकता है। पहला नंबर तो है एलर्जेंस को आइडेंटिफाई करना, दूसरा ये है कि उसको अवॉइड करना, और तीसरे नंबर पे अगर ट्रीटमेंट की बात करते हैं, अगर आप होम्योपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट में जाते हैं तो ये आपका मसला ना सिर्फ बेहतर हो सकता है बल्कि परमानेंटली क्योर भी हो सकता है। तो मेरी सजेशन है कि आप अपने करीबी किसी भी अच्छे होम्योपैथिक से कंसल्ट करें।